मैं है गोपाल कुमार पाटलिपुत्र एजुकेशन में स्वागत करता हूं। दोस्त, आज मैं आपको ट्रिगोनोमेट्री पढ़ाने वाला हूं, एक्सरसाइज 8.1। जी हाँ दोस्तों, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि साइन थीटा इक्वल पी बाई एच, कॉस थीटा इक्वल टू बी बाई एच, tan थीटा इक्वल टू पी बाई बी। पी स्टैंड फॉर परपेंडिकुलर, और एच स्टैंड फॉर हाइपोटेनस, और बी स्टैंड फॉर बेस यानी कि आधार लंब कर। तो यहाँ पे आपको जानना क्या है कि साइन का अपोजिट मान जिसको हम बोलते हैं पूरक, तो साइन का पूरक होता है आपका कोसाइन। मैंने आपको बताया था साइन का पूरक होता है कोसाइन, ठीक है। और टेन का पूरक होता है आपका टेंजेंट, का पूरक होता है कोटेंजेंट, ये आपने पढ़ा था। और सेकेंड का पूरक होता है आपका कोसेकेंड, ठीक है। अब यहाँ पे जान लीजिए, साइन का मतलब होता है जया, टेंजेंट का मतलब होता है स्पर्श, सेकेंड का मतलब होता है छेदक। इसका डिक्शनरी में खोजिएगा तो ये होगा। अब इंग्लिश में शॉर्ट में 3 लेटर लेते हैं, तो पिछले वीडियो में मैं बता दिया हूँ। यहाँ देखिए, आपको साइन का जो मान होगा वही मान आपका होता है कॉसेक थीटा का अपोजिट मान। सेक का अपोजिट मान होता है कॉस का सेक, और टेन का अपोजिट मान कॉट। ये 3 याद रखना है, और अपोजिट वाला सिर्फ ध्यान रखना है, ऑटोमेटिकली आपका याद हो जाएगा। क्लियर है। फिर यहाँ पाइथागोरस फॉर्मूला आता है, उसको आपको जानना है। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? तो पाइथागोरस जी ने कहा था कि किसी भी समकोण त्रिभुज में, ये आपका समकोण त्रिभुज है, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, तो सबसे बड़ा भुजा आपका यही होता है AC। तो AC का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो अन्य दो भुजा आपका कौन कौन हो गया? तो AC का स्क्वायर, बच गया आपका AB और BC। तो AB स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। उन्होंने यही कहा था। तो यहाँ पे आपको जानना है क्या कि कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। फिर उसके बाद आपको देखना है कि एच स्क्वायर बराबर होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहीं से आपका डिराइव फॉर्मूला बनता है कि बी को इधर भेज दीजिए। यदि हम इसको ऐसे लिखे पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर, यदि यहाँ से पी स्क्वायर निकालना रहे तो एच स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, बी को उधर भेजेंगे तो बी स्क्वायर। यदि यहीं से बी निकालना रहे तो क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर को यहीं रखिए और पी को उधर भेजिए, हो जाता है पी स्क्वायर। फिर यहाँ से आप डिराइव निकाल सकते, एच बराबर स्क्वायर है तो हमने बताया था कि यही आपका 2 बन जाता है, और पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये डिराइव फार्मूला निकला। इससे भी आप चाहें तो पी निकालना है तो ओनली स्मॉल पी निकालना है, तो क्या करेंगे, रूट को इधर भेज देंगे, स्क्वायर इधर रूट में आ जाएगा, और एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि इस पूरे पे स्क्वायर रूट चढ़ जाएगा। बी निकालना है उसी प्रकार, तो क्या करेंगे, पूरे पे स्क्वायर रूट चढ़ा देना है। ये आपका फॉर्मूला है, मेन फॉर्मूला, ये आपका ध्यान रखना है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर। अब बात आ रही है यहाँ पे, आपको कुछ बातें आपको जानना है जो कि गलती नहीं करना है। मैथ बनाने से पहले बात जान लीजिए, क्या गलती नहीं करना है। आपको ये चीज जानना है कि साइन में ए से ऐसे, ये साइन ए यदि लिखा हुआ है तो इसको ये नहीं समझेंगे साइन को ए से गुना किया गया है, ठीक है ना, ये तरीका नहीं होता है, ठीक है। यदि कॉस ए लिखा हुआ है तो कितने लोग समझते ओ कॉस को ए से गुना किया गया है तभी तो लिखा गया है कॉस ए। नहीं, ये गलत है। बस ये आपका ट्रिगोनोमेट्रिक में सिंबल होता है, ग्रीक लेटर है, और ये एंगल को शो करता है। क्लियर है। यानी कि ए की जगह पे थीटा बीटा गामा कुछ भी रह सकता है। अब यहाँ पे एक बात जानना है, क्या ये तो आपका थ्योरम, 3 थ्योरम आपको याद रखना ही है। फिर आपको ये याद रखना है कि साइन ए का यदि होल स्क्वायर है तो इसका मतलब ये नहीं कि साइन स्क्वायर इस पे भी देंगे और इस पे भी देंगे, ये गलत तरीका है। इसको लिखने का तरीका क्या है, साइन ए होल स्क्वायर लिखा हुआ है तो ये क्या करेंगे, सिर्फ ट्रिगोनोमेट्री में याद रखना है, इस पे स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर है। साइन का पावर होल क्यों लिखा हुआ है तो साइन यहाँ पे क्यों आ जाएगा। साइन करने का मतलब है इसमें से कोई भी ले लीजिए, जैसे आप टेन ले लीजिए, tan ए, और यहाँ पे स्क्वायर लिखा हुआ है तो इसको क्या लिखेंगे, tan स्क्वायर ए। tan यहाँ पे दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ है, यहाँ पे आपका पावर 100 दिया हुआ था, tan टू द पावर क्या लेना है 100, और थीटा यहाँ लिखेंगे। तो ये चीज बात है, इसका ख्याल रखेंगे। फिर यहाँ पे एक बात याद रखना कि यदि साइन ए -1 लिखा हुआ है तो इसको
ऐसे लोग इसको मत कर देना, ये गलत तरीका है, ठीक है ना, ये जो लिखा हुआ गलत है। इसका मतलब होता है साइन का पावर पूरे पे अगर -1 है तो इसका मतलब होता है 1 साइन ए। चूंकि मैंने आपको पढ़ाया था क्या कि अगर किसी का पावर यहाँ माइनस में है, इसको प्लस बनाना है तो 1 कीजिए और यहाँ पे लिख दीजिए, और ये जो स्क्वायर है यहाँ पे आ जाएगा आपका प्लस में। वही चीज यहाँ पर है, पूरे का पावर -1 है तो इसको ऐसे लिखते हैं, इसको पढ़ते साइन इनवर्स 1। क्लियर है? ये तरीका नहीं लिखना है कि पावर यहाँ पे है तो इसके अनुसार हम यहाँ पे इस पे स्क्वायर जैसे दिए हैं तो ये -1 इस पे भी आ जाएगा, साइन पे आ जाएगा। ये गलत तरीका है, इसको यूज नहीं करना है। तो इतनी बातें आपको जाननी है। और क्या जानना है आपको? ये जानना है कि एक बात आपको याद रखना है, क्या मैथ बनाते समय अगर मान लीजिए मैं ये थीटा ले रहा हूँ किसी भी त्रिभुज में, तो थीटा के सामने वाली भुजा को पी कहते हैं और नीचे वाला बी, और ये तो एच होता है। तो यहीं से आपका फॉर्मूला बन जाता है। अगर ये वाला थीटा लिया जा रहा है तो आपको याद रखना है थीटा के सामने वाला पी और ये हो जाएगा बी। जैसे कि एक त्रिभुज में देख लीजिए, ये आपका एक त्रिभुज है जिसका नाम है ABC। अब मैंने यहाँ पे लिखा साइन ए और फिर लिखा साइन सी, ठीक है। अब यदि साइन ए को अगर पढ़ रहे हैं तो फॉर्मूला तो P/H हमको मालूम है, लेकिन अगर त्रिभुज के अनुसार अगर लिखे तो क्या लिखाएगा? ये ए रीड कर रहे हैं किसको? इसको। इसके सामने वाले भुजा हो जाता है P, आपका P/H इसका भी होता है, P/H इसका भी होता है। लेकिन अब ए ले रहे हैं तो आपका P आपका BC होता है और H तो आपका ऐसे ही रहेगा, ठीक है। अब साइन सी ले रहे हैं, ये एंगल ले रहे हैं तो ये आपका हो जाएगा ए बी, आपका पी हो जाएगा। तो इसमें आपका यहाँ पे तो इस तरह से आपका क्या होगा? वैल्यू बदलते रहता है, इसका ख्याल रखना है आपको। उसी प्रकार यदि साइन की जगह पे आपको निकालना पड़े कॉस, कॉस ए, ठीक है, तो कॉस का फॉर्मूला क्या होता है? B/H। बी कौन सा? ए ले रहे हैं तो रीड करना है, तो ये आपका पी, तो बी कौन? ये ए बी, तो ए बी अपॉन ए सी। क्लियर है? फिर आपको क्या देखना है? यदि हम यहाँ पे कॉस सी ले रहे हैं तो B/H होता है, ठीक है। सी रीड कर रहे हैं किसको? ये रीड कर रहे हैं तो हमेशा ये P और ये आपका B, तो B आपका कौन? यहाँ से BC और नीचे में आपका आ जाएगा AC, ठीक है। यहाँ से tan A को लिखिए तो क्या लिखेंगे? tan A है तो P मेरा ये BC/AB, क्या लिखाएगा? BC/AB। और यदि यहाँ से tan C लिख रहे हैं, C लिख रहे हैं तो क्या होगा? ये आपका P और ये आपका B, तो AB अपॉन BC। इतना आपको क्या करना है? जानकारी रखना है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपने एक्सरसाइज। तो आइए देखते हैं उदाहरण नंबर 1 क्या कहता है। उदाहरण नंबर 1 कह रहा है कि यदि tan इक्वल 4/3 तो कोण A के अन्य त्रिकोणमितीय मान ज्ञात करें। tan A दिया हुआ है, मैं सबसे पहले आपको एग्जाम्पल से ही खत्म करूंगा, ठीक है। एग्जाम्पल को सॉल्व करते हुए चलना है ताकि आपका एग्जाम में एग्जाम्पल से क्वेश्चन आए, वो आपका छूटे नहीं। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन इसको लिखेंगे सबसे पहले यहाँ पे सॉल्यूशन, ठीक है। ये आपका है एग्जाम्पल 1, सॉल्यूशन लिखना है। उसके बाद आपको क्या करना है? tan A दिया हुआ है, tan A ध्यान रखना है कि लिखा हुआ है tan A, तो इसको हम बनाएंगे कैसे? सबसे आसान मेथड देख लीजिए। तो लिखेंगे गिवन tan A इक्वल 4/3, ठीक है। अब आप क्या जानते हैं? tan A इक्वल क्या जानते हैं? P/B जानते हैं। तो tan ये भी tan, ठीक है, ये दोनों बराबर, तो क्या हो जाता है? P/B जो हो जाता है वो हो जाता है 4/3। उसके बाद यहाँ से क्या देखना है? चूंकि ये रेशियो में है, गलती नहीं करना है। बहुत सब मैथ बनाते गलती करते हैं। यहाँ पे हम क्या मानेंगे? बराबर के मानेंगे। क्लियर है? तो क्या हो जाएगा? P बराबर हो जाएगा 4 के और B बराबर हो जाएगा 3 के। ये कभी नहीं लिखना है कि P बराबर 4 और B बराबर 3। दिस इज रॉन्ग मेथड। जितने भी स्टूडेंट यूज करते हैं ये आपका क्या है? गलत तरीका है, ठीक है। ये हमेशा रेशियो में रहता है और रेशियो के लिए क्या करते हैं? कुछ ना कुछ मानते हैं।
यदि सेंटीमीटर मीटर लिखा रहा है तभी हम इस चीज को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। टीचर लोग भी बहुत सारे हैं गलती करते हैं। लिखेंगे ये कहाँ पे, जहां जरूरत पड़ेगा मैं बताऊंगा इसको, फिल वक्त इसको ऐसे ही बनाना है आपको। क्या बच गया, आपको एच निकालना है। ये देखिए ये फॉर्मूला को यूज करेंगे, लिखेंगे यहां से क्या, पाइथागोरस थ्योरम से, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या है, तो जिसका वैल्यू निकालना है आप उसको क्या कर दीजिए, लिख दीजिए। तो एच निकालना है तो एच स्क्वायर बराबर क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इतना लिख दिया। रूट अंडर पी कितना, 4, 4 लिखेंगे के, और ये स्क्वायर है तो पूरे पे स्क्वायर देंगे। बी कितना 3 के, 3 के लिखना है और पूरे पे स्क्वायर देना है। ठीक है, और रूट को बढ़ाकर लिखेंगे, इसको रूट के अंदर सबको लिखेंगे। अब यहाँ पे 4 का आप क्या कीजिए, 4 का स्क्वायर होता है 16 के स्क्वायर, और ये हो जाएगा 9 के स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा 25 के स्क्वायर। आपको 1 से लेकर के 30 तक स्क्वायर रूट याद रखना है। 5 का स्क्वायर होता है 25, 5 ये स्क्वायर रूट उधर जाता है तो होता है 25, स्क्वायर मतलब 5 गुना 5। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ 5, तो यहाँ लिख देंगे 5। ठीक है, के स्क्वायर है, ऐसे रहेगा कोई भी तो उसको हम ऐसे लिखेंगे, क्योंकि इसका मतलब होता है के इंटू के, पेयर लग गया बाहर निकल गया, तो ये के स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा, ये इस तरह से आपका जो है एच का मान आ जाता है 5 के। इतना लिख दिया आपने, बहुत सिंपल है। बनाएंगे कैसे, इतना ही करना है बस। अब उसके बाद अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात आपको निकालना है, तो स्टार्ट कीजिए साइन से। तो यहाँ लिखेंगे हम क्या, साइन थीटा, याद रखना है। यहाँ क्या लिखा हुआ ए, यहाँ पे क्या लिखेंगे ए, साइन ए, पी अपॉन एच। मैथ बनाते समय एकदम सावधानी पूर्वक बनाते हुए रहना है। पी आपका 4 के है और एच आपका 5 के है, तो क्या कीजिए के कैंसिल हो गया, 4/5 आ गया। बराबर के सामने बट्टा देना है, बराबर के सामने बट्टा, एक सहन रूप में लिखना है साइन। साइन के बाद क्या लिखना है, कॉस, तो कॉस ए इक्वल पी बाई कॉस ए बी बाई एच। तो क्या करेंगे, b कितना, b आपका 3 के है और h कितना, h 5 के है, तो क्या हो गया, के कैंसिल और बचा 3/5। उसके बाद आपका आता है tan, tan तो निकला हुआ है ही। अब क्या करना है, cos, तो यहाँ पे लिखिए, ये निकल गया, ये निकल गया, ये तो लिखा हुआ है ही। अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात मतलब टोटल 6 होते हैं, एक दिया हुआ है, बाकी 5 निकालना है। क्योंकि कॉसेक जो है किसका अपोजिट मान होता है, साइन का। साइन का आपने क्या लिखा है, 4/5। बस यहां से आपको क्या करना है, दो वो का निकालना है, पी बी निकालना है, एक निकालना है। कॉस है तो क्या करना है, सेक। ठीक है, कॉस, कॉस का अपोजिट मान होता है सेक, h/b। तो क्या कीजिए, कॉस का अपोजिट मान 3/5 है, क्या लिख देना है, 5/3। फिर अब उसके बाद आता है कॉट, कॉट ए क्या है, p/b, इसका अपोजिट मान b/p, तो क्या लिखेंगे, 4/3 है तो क्या लिख देना है, 3/4। इस तरह से आपका सब कंप्लीट होता है। ये तो रहा एक मेथड। अब देखते हैं एक और मेथड क्या है। इसी चीज को एक ज्योमेट्रिकल मेथड से बनाते हैं, कैसे बनाएंगे वो देख लीजिए। सबसे पहले tan ए दिया हुआ, एंगल दिया हुआ, एंगल tan ए, ठीक है। अपने मन से हम यहां लिखेंगे क्या, माना कि त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, इतना आपको लिखना है, जिसमें वाट एंगल बी इक्वल 90 डिग्री, इतना आपको लिखना है। उसके बाद ये आपका बी यहाँ बना देना है, यहाँ ए लिखिए, यहाँ सी लिखिए, आगे पीछे चाहे आपकी मर्जी हो, ए को यहाँ लिखिए।
मैं यही लिखूंगा, मेरी मर्जी है, मेरा बोर्ड है। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, लिखना है दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? दिया हुआ है tan a इक्वल 4/3। ये आपका दिया हुआ है tan a। अब आप देखिए इस फिगर के अनुसार, अभी अभी मैंने बताया था कि tan a इक्वल टू एंगल ये ले रहे हैं, तो ये आपका हो जाएगा P और ये आपका हो जाएगा B। तो लिखेंगे BC बट्टा AB। क्लियर है? तो ऐसे इसको लिखना है, और क्या। अब ये दोनों देखिए सेम है, क्या है? सेम। तो ये भी आपका सेम, तो लिख देंगे देयरफॉर BC अपॉन AB इक्वल 4/3। अब चूंकि मैं आपको यहां बता रहा हूं, ये जो है रेशियो दिया हुआ है, कभी भी BC इक्वल टू डायरेक्ट आपको 4 नहीं लेना है। ठीक है, सेंटीमीटर मीटर दिया रहा है, भले वहां पे काम चलेगा, लेकिन यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। हम यहाँ पे कुछ ना कुछ मानेंगे। इस बार हम मानते हैं x। क्या मानेंगे? x। के मानिए, a मानिए, b मानिए, c मानिए, जो मानना है मानिए, सबको जो भी मानना है। अब यहाँ पे देखिए, तो क्या हो जाएगा, BC आपका हो जाएगा 4x और AB आपका हो जाएगा 3x। रेशियो जब भी यहाँ मानेंगे अनुपातिक, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे BC में 4 में x लगा देना है और AB में x लगा देना है, यानी 3 में x लगा देना है। अब फिगर के अनुसार ये आपका दिया हुआ है, देखिए यहाँ BC, फिर AB 3x ये निकला हुआ है। एक और साइड चाहिए, तो क्या करना है, AC बराबर वाट। हमेशा याद रखना है, दो दिया हुआ रहेगा, एक चाहिए। ये फॉर्मूला देखिए क्या लिखा हुआ है, तो लिखेंगे कर्ण है। ये क्या है, फिगर में पहचान है, ये कर्ण है, कर्ण है, ये अर्जुन है, और ये क्या है आपका, देख लीजिए, तो ये कर्ण हो गया, ये आपका लंब हो गया, ये आपका आधार हो गया। क्लियर? चलिए, तो लिखेंगे यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय से, इतना आपको लिखते हुए चलना है। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, तो ऐसा ही लिखना है जैसे मैं लिख रहा हूं, एकदम स्टाइलिश में। तो बोर्ड है, कॉपी रहेगा तो और बेहतरीन लिखाएगा। AC स्क्वायर बराबर, देखिए AC स्क्वायर अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग, अन्य दो भुजा BC और AB। तो लिखेंगे BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। अब देखिए BC कितना, 4x स्क्वायर। यहाँ BC बराबर 4x, तो BC की जगह पे 4x और उसका पावर 2 है, तो पावर 2 लिखेंगे। AB 3x, तो यहाँ लिखेंगे 3x और पावर पूरे पे देंगे। अब जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे, 4 का स्क्वायर 16x स्क्वायर, यहाँ 9x स्क्वायर। ठीक है, दोनों को सम करेंगे तो 25x स्क्वायर। देखिए यहाँ AC स्क्वायर बराबर आया है, हमको क्या निकालना है, AC। क्योंकि गर्मी बहुत है तो AC लाना है, AC निकालेंगे, ये स्क्वायर है तो इसको यहाँ पे लिखेंगे 25x स्क्वायर। ठीक है, अब वही उसी प्रकार इसका तोड़िएगा। देखिए तोड़ना जिसको नहीं आता है तो ऐसे लिखिए 25। प्राइम फैक्टराइजेशन मैंने सिखाया था, क्या करना है, किससे कटेगा, 2 से काटना है, 3 से काटना है, 5 से काटना है, 7 से काटना है, 9 से नहीं, 11 से काटना है, 13 से काटना है, यानी जितने भी अभाज्य संख्या है उसको भागो लगाते चलना है। ये आपका स्टेप बाय स्टेप रूल है, तरीका है मैथ में फैक्टराइजेशन करने का। 2 से लगेगा नहीं, 3 से लगेगा नहीं, 5 से लगेगा, 5 से लगाइए, 5 से लगाइए। तो यहाँ लिखिए इसको क्या, 25 को क्या लिखेंगे, 5 इंटू 5 कि एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, एक्स इंटू एक्स। ठीक है, सीखिए यहाँ पे पेयर लग गया, बाहर निकाल देंगे, पेयर लग गया, बाहर निकाल देंगे, हो गया काम खत्म। यानी AC आपका कितना आ गया, 5x। AC यहाँ से निकल चुका है। अब क्या करेंगे, अब अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है। तो यहां से मैं इसको क्या करूंगा, यहां से इसको साफ, फिगर को रहने देना है सामने। उसके बाद अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात आपको लिखते हुए चलना है। क्या लिखना है,
साइन ए। अब फिगर में देखिए एंगल ये है, तो फॉर्मूला होता है पी बाई एच, लिख दिया हमने। पी कितना, तो बी सी। एच कितना, तो ए सी। बी सी खोजिए 4x, ए सी खोजिए ए सी ये है आपका 5x। कैंसिल हो गया एक्स एक्स। काटना काटिए तो काटिए, नहीं माने तो नहीं काटिए, लिख दीजिए ऐसे ही। कॉस ए बी बाई एच, पी कितना, ये ए बी। फिगर के अनुसार ये एंगल रीड कर रहे हैं तो ये आपका बी रहेगा, एच तो आपका वही ए सी ही रहेगा। ए बी कितना है 3x, तो 3x, ए सी आपका 5x, 5x। तो ये क्या हो गया आपका 3/5। अब यहां से करना क्या है, इसको देखना है और लिखना है cosec a, पलट दीजिए 5/4। मर्जी है तो लिखिए, नहीं मर्जी तो पलट दीजिए, cosec a निकल गया। उसके बाद आपका आता है sec cot, आगे पीछे रख लिखा सकता है यहाँ पे sec a। cos का अपोजिट 3/5, cos का अपोजिट लिखा है ना, तो क्या लिखेंगे 5/3। अब है आपका क्या, tan तो निकला हुआ था क्वेश्चन में 4/3। यहां से क्या करना है आपको, cot लिखना है, cot इक्वल टू 4/3। tan का जो मान है अपोजिट मान होता है cot का, तो 3/4। इस तरह से आपका ये पूरा पार्ट क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। इस तरह से एग्जाम्पल नंबर 2 या इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन है आपको क्या करना है, बनाना है। अब जो है प्रश्नावली 8.1 का सेम इसी प्रकार का क्वेश्चन है, सॉल्व करना है। साइन ए इक्वल 3/4, कॉस ए और टेन ए का मान परिकलित कीजिए। तो कैसे निकालेंगे देख लीजिए, क्या लिखा है साइन ए 3/4, तो लिखेंगे इसको ऐसे। ये आपका है एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। ठीक है, एक्सरसाइज का एग्जांपल नहीं है, सेम है, इसीलिए इसको एक जगह कंप्लीट करेंगे। क्या है, साइन ए इक्वल 3/4, तो लिख देंगे साइन ए इक्वल 3/4। निकालना क्या है, कॉस ए इक्वल वाट, और क्या है आपका कॉस ए और tan ए, ये दो का वैल्यू निकालना है। बिल्कुल आसान है। क्या लिखना है आपको, लिखेंगे इसको ऐसे, चाहे तो आप ज्योमेट्रिकल मेथड से बनाइए, या साइन ए इक्वल क्या होता है p/h, तो यहां से 3/4, या ऐसे लिखिए p/h इक्वल 3/4, तो यहां से आपका p इक्वल 3, यहां से क्या मान लीजिए x, यहां पे लिख दीजिए माना, तो 3x, और ये h हो गया आपका 4x। निकालना क्या है b अपॉन वाट, यहां लिखना है आपका पाइथागोरस प्रमेय से। अब b निकालना है तो b का फॉर्मूला क्या होता है, रूट अंडर h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दीजिए। h आपका 4x स्क्वायर, जो बड़ा वाला, हमेशा यहाँ पे ध्यान रखना है जो बड़ा वैल्यू होगा वही आपका h रहेगा। ठीक है, p आपका है 3x स्क्वायर, यहां से क्या कीजिए 16x स्क्वायर, और ये हो गया 9x स्क्वायर, अंडर रूट दे दीजिए। 16 में से 9 गया तो बचा कितना, 16 में से 9 गया तो बच गया आपका 7। ठीक है, x स्क्वायर। अब देखिए रूट 7 फंस गया और x बाहर निकल गया, तो इसको ऐसे लिखना है, रूट के अंदर नहीं लिखना है, x को बाहर लिखना है। क्लियर, यानी कि b आपका निकला हुआ है, cos निकालना है। तो देखिए cos a इक्वल b/h, b कितना √7x, h कितना 4x, x x काट दीजिए 1 बार में, √7/4। फिर है आपका tan a, क्या है p/b, p कितना, p है आपका 3x, b कितना √7x, √7x काट गया 3/√7। इस तरह से इसका आंसर निकल गया, बहुत ही आसान है। क्वेश्चन नंबर 4 है 15 cot a, यानी कि यहाँ आपके लिखा हुआ है 4, क्या सॉल्यूशन दिया हुआ है 15 cot a इक्वल 8, यही लिखा हुआ है 15 cot a इक्वल 8। साइन और सेक का मान क्या करना है आपको, साइन और सेक का मान ज्ञात करना है।
तो चलिए साइन और सेक निकालते हैं। साइन और सेक ये दो आपको निकालने हैं, ठीक है। तो देखिए अब क्या करते हैं, इसको हम बनाते हैं ज्योमेट्रिकल मेथड से, ठीक है, क्योंकि ए दिया हुआ है। तो यहाँ लिखेंगे माना कि त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। आप जो मेथड से चाहे बना सकते हैं, दो मेथड आपके पास है। ये हो गया आपका ए और ये हो गया बी, ये हो गया सी। एंगल बी इक्वल 90 डिग्री लिख देना है, जिसमें एंगल बी इक्वल 90 डिग्री। अब यहाँ पे अगर इस चीज को, ये तो था आपका, यहाँ से लिखेंगे गिवन। ये मैंने ऐसा ही लिखा है, सॉल्यूशन यहाँ से आपका स्टार्ट हो रहा है, ध्यान रखना है आपको। गिवन 15 cot a इक्वल 8। यहाँ से cot a निकालिए तो 8 बाई आ गया 15। अब यहाँ cot का फॉर्मूला देखा जाए फिगर के अनुसार, तो cot का होता है b बाई पी। b बाई पी, तो ये एंगल ले रहे हैं, तो ये आपका b और ये आपका p, यानी कि क्या हो जाएगा ए बी अपॉन बी सी, ठीक है। cot a 8 बाई 15 और ये है तो cot सेम, ये और ये सेम। तो यहां से क्या हो जाएगा ए बी अपॉन बी सी 18 बाई 15, क्या मान लीजिए, अपने मन से मान लीजिए के। तो इस तरह से आपका ए बी का वैल्यू जो है क्या हो जाएगा 8 के, और बी सी का वैल्यू हो जाएगा 15 के। बचा क्या ए बी बी सी, तो बचा आपका ए सी वॉट, ठीक है। यहां से लिखना है पाइथागोरस थ्योरम, ये आपको यहाँ पे लिखते हुए चलना है, थ्योरम से या प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, AC निकालना है, तो AC का स्क्वायर क्या होगा AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB कितना आपका 8K और BC कितना आपका 15K होल स्क्वायर। 8 का स्क्वायर 64 और इसका स्क्वायर होता है 225K स्क्वायर। दोनों को ऐड कीजिएगा तो आ जाएगा कितना 5 4 9 6 2 8 289K स्क्वायर, और 289 होता है 17K का। तो यहाँ पे अभी लिखना थोड़ी ना, यहाँ लिखेंगे AC स्क्वायर और यहाँ से लिखेंगे AC इक्वल रूट अंडर 289K स्क्वायर, ठीक है। चलिए एक तरीका मैं बताता हूँ स्क्वायर निकालने का। देखिए यहाँ पे क्या है, जैसे 17 का स्क्वायर निकालना है तो a प्लस बी का फॉर्मूला आपको याद है। देखिए यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला याद होगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये याद है ना। तो यही फंडा यहाँ पे अपनाना है, प्लस के जगह पे मैंने ये लिख लिया और a स्क्वायर, यहाँ 2ab, यहाँ आपका बी स्क्वायर। तो सबसे पहले क्या करना है, अंतिम वाले का स्क्वायर करना है। 7 का स्क्वायर कीजिए, 7 का स्क्वायर करेंगे तो आता है 49। 49 का लास्ट वाला डिजिट लिखिए 9, ठीक है, और ये बच गया 4, इसको हटा दीजिए। 4 बचा हुआ है, दोनों को गुना करके 2 से गुना कीजिए, 7 को आपस में गुना कीजिए, 7 और 1 को गुना करेंगे 7, और फिर 7 को किससे गुना कर देना है 2 से, हमेशा याद रखना है। अंतिम वाले का स्क्वायर करना है और एक डिजिट लिखना है, बाकी जो बच जाएगा उसको हम क्या करेंगे लिखे रहेंगे। फिर दोनों को गुना करके आपस में 2 से गुना कर देंगे, 7 को 1 से गुना करेंगे 7, और 7 को 2 से गुना करेंगे आएगा 14। 14 में ये आपका 4 जोड़ दीजिए तो आएगा 8। 14 में 4 जोड़ेंगे तो आपका आता है 18। 18 का लिखिए 8, बचा हासिल 1। फिर क्या कीजिए इसका स्क्वायर कीजिए, 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर नहीं 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 1 में 1 जोड़ दीजिए जो बचा होता है 289, ठीक है। तो यहाँ 289 का लिखेंगे 17 और ये हो जाता है K। क्लियर, यहाँ से आपका क्या निकला AC आपका निकल चुका है। अब क्या निकालना है आपको निकालना है साइन और सेक, दो वैल्यू निकालना है। तो एकदम आसान है, क्या करेंगे यहाँ से लिखेंगे साइन A इक्वल, फिगर में देखना है साइन P बाई H फॉर्मूला होता है, तो P आपका BC
और एच कितना, एच ए सी, एच आपका हो जाएगा ए सी। अब देखिए यहां से बी सी, बी सी, बी सी खोजिए कहाँ है, बी सी यहाँ 15 के लिखेंगे, 15 के। ए सी आपका निकला 17 के, 17 के आपका क्या हो गया कैंसिल, 15/17। साइन के बाद आता है सेक, सेक ए जो निकालना है उसी को लिखेंगे। सेक का फॉर्मूला देखिए क्या होता है, h/b। ठीक है, नहीं पता तो यहाँ लिख भी सकते हैं एच, एच कौन सा, तो फिगर में देखिए ये ए सी आपका एच यहाँ लिखिए। ठीक है, ऊपर में लिखाएगा एच, बी, बी कौन, तो बी आपका ए बी, तो ए बी यहाँ लिख दीजिए। अब वैल्यू को ढूंढिए, ए सी कहाँ, तो 17 के, ए बी कहाँ, तो आपका 8 के, और के से के कैंसिल, तो 17/8। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन नंबर 4 जो है सॉल्व हुआ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, सेक थीटा इक्वल 13/12, सेक थीटा इक्वल 13/12 ये दिया हुआ है। तो बनाएंगे कैसे, सेक थीटा, तो यहां से लिखेंगे इसको 5 सॉल्यूशन। क्या लिखा हुआ है, सेक थीटा 13/12, अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है। चूंकि सेक थीटा इक्वल क्या होता है, सेक थीटा h/b, लिखिए h/b। यहां से h/b को दोनों सेम है तो ये दोनों आपस में बराबर, तो 13/12। अब अपने मन से क्या मान लेना है, के मान लेना है। तो h का वैल्यू आ जाता है 13 के और b का वैल्यू आ जाता है 12 के। निकालना है आपको क्या, देख लीजिए बी पी एच हमेशा निकालना है, तो मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो P का फॉर्मूला क्या होता है, तो P का पाइथागोरस थ्योरम से पी स्क्वायर बराबर क्या होता है, पी स्क्वायर बराबर होता है एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक चीज हमेशा याद रखना, अगर P बोले या B बोले हमेशा एच स्क्वायर में से घटा देंगे। P बोलेगा तो एच स्क्वायर माइनस बी, और अगर बी निकालना रहे तो एच स्क्वायर माइनस पी। क्लियर, और एच स्क्वायर का तो यहाँ लिखा हुआ ही है, और ये स्क्वायर रूट को उधर भेज देते हैं। तो फिल वक्त इसको आसानी सॉल्व करके देखते हैं। एच आपका कितना है 13 के का होल स्क्वायर, बी आपका 12 के का होल स्क्वायर, 13 का 169 के स्क्वायर, और इसको लिखेंगे 144 के स्क्वायर। दोनों में से सब्ट्रैक्ट कीजिएगा, आएगा आपका ये देखो इतना में से इतना गया के स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से ये आपका निकला पी स्क्वायर, यहाँ से क्या निकालना है पी, तो पी निकालेंगे स्क्वायर रूट इधर जाएगा तो हो जाता है ऐसे 25 के स्क्वायर। इसको क्या लिख सकते हैं ये, और क्या निकालना था, अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात, यानी कि सेक थीटा दिया हुआ। चलिए शुरुआत से चालू करेंगे साइन थीटा से, तो लिखेंगे साइन थीटा p/h। p कितना, तो खोज लीजिए, ये आपका 5 के। h कितना, तो h देखिए यहाँ लिखा हुआ है आपका, ठीक है कितना 13 के, तो के कैंसिल, तो आपका क्या निकल जाएगा 5/13। फिर लिखिए cos थीटा b/h, b कितना, तो देखिए यहाँ b है आपका 12 के, h कितना, तो h है आपका 13 के, 13 के। ऐसे भी देखिए सेक का जो अपोजिट मान होता है वही कॉस होता है, तो आप इसको ऐसे भी पलट के लिख सकते हैं, 13/12 है तो 12/13 लिख भी सकते थे, खैर कोई दिक्कत नहीं, साइन कॉस। अब क्या लिखना है आपको, टैन, टैन थीटा p/b, p कितना, तो p है आपका 5 के, b कितना, तो b है आपका 12 के, तो 5/12 टैन थीटा हो गया। साइन कॉस टैन, अब क्या करना है, साइन का जो मान होता है कॉसेक थीटा, वही चीज यहाँ पे अब दोबारा क्या करना है, चाहे तो फॉर्मूला के अनुसार लिखिए, या साइन थीटा का वैल्यू निकला हुआ है यहाँ से 13/5। ठीक है, कॉस थीटा का सेक थीटा तो है ही, अब क्या निकालना है कॉट थीटा, तो लिख दीजिए यहीं पे कॉट थीटा इक्वल टैन का जो अपोजिट मान है वही लिख देना है यहाँ पे 12/5। इस तरह से हॉल आंसर क्या हुआ, कंप्लीट। यानी कि एक टाइप का क्वेश्चन आपका अब यहाँ पे समाप्त होता है। फिर आएंगे इसी पार्ट को लेकर के बेहतरीन तरीके से समझाने का कोशिश करूंगा। ये सेशन आपको पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, समझ में आया हाँ, उसके बाद नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।